कैसे हो सभी के सभी, स्वागत है आप लोगों का आरपी न्यूज़ की एक और वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करते हैं सिनेमा जगत की छोटी बड़ी मोटी सही गलत इन सभी खबरों के ऊपर जो इस हफ्ते टेक प्लेस की हैं। जहां पे सबसे पहले हम लोग इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं सलमान खान और शाहरुख खान की कल्ट क्लासिक मूवी करण अर्जुन से। तो ये मूवी फिर से रिलीज की जा रही है, जो कि 90s के बच्चों के लिए एक अलग ही लेवल की नॉस्टैल्जिया को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एंड डेफिनेटली यार मैं भी इसे जरूर देखने जाऊंगा। जहां पे इसी के साथ साथ इस मूवी का एक प्रमोशनल वीडियो भी रिलीज किया गया था, जिसके अंदर हमें वॉइस ओवर ऋतिक रोशन का देखने मिलता है, क्योंकि उनके फादर ने ही भाई मूवी को ओरिजिनली डायरेक्ट किया था। तो भाई देखते हैं भाई कैसा होता है क्या होता है। तो अगर तुम लोग 22 नवंबर को फ्री हो तो डेफिनेटली इस मूवी को थिएटर्स में जाके अपनी नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस करो भाई। जहां पे उसी के साथ साथ उसी दिन पे मैं एक और मूवी को एड्रेस करना चाहता हूं जो रिलीज होने वाली है, आई वांट टू टॉक नाम से। जहां पे मूवी के अंदर अभिषेक बच्चन एज मेन लीड में है, और उसी के साथ मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्टूबर मूवी यानी कि वरुण धवन की जो अक्टूबर मूवी आई थी ना, उस मूवी के डायरेक्टर है यानी कि सुजीत सरकार। जहां पे भाई बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर, जो कि आती है 2025 और 2026 में जो बड़ी बड़ी डेट्स है यानी कि जो फेस्टिवल डेट्स है उनको लॉक कर दिया गया है कई बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के द्वारा उनकी अपनी मूवी रिलीज करने के लिए। जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है रिपब्लिक डे के ऊपर, जहां पे सबसे पहले अक्षय कुमार की स्काई फोर्स का एक प्रॉपर ट्रेलर देखने मिलने वाला है। फिर उसके बाद वैलेंटाइन डे पे आते हैं, जहां पे हमें शाहिद कपूर का पुलिस ऑफिसर वाला अवतार देखने मिलेगा देवा के अंदर। और फिर उसके बाद होली के महीने में सी शंकर नायर की एक प्रॉपर बायोपिक आने वाली है स्टारिंग अक्षय कुमार और आर माधवन। फिर उसके बाद गुड फ्राइडे को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, भाई इतना बड़ा नाम कौन रखता है यार। जहां पे उसके बाद ईद के महीने में हमारे भाईजान आने वाले हैं सिकंदर के साथ। उसी के बाद हमें इंडिपेंडेंस डे पे वॉर 2 और दिल्ली फाइल्स देखने मिलेगी। और फिर उसके बाद दिवाली में हमें मोडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है यानी कि थांबा स्टारिंग आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना, उसकी एक ऑफिशियल रिलीज डेट भी हमारे सामने जो आ चुकी है दिवाली पे। उसका एक प्रॉपर प्रोमो अनाउंसमेंट समथिंग सब कुछ आ चुका है, तो वो हमें दिवाली पे देखने मिलेगी। फिर उसके बाद साल खत्म होते होते हमें वायरफ यूनिवर्स की एक और पिक्चर देखने मिलने वाली है स्टारिंग आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ, वो है अल्फा। जहां पे 2026 की भी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी है। जहां पे सबसे पहले हमें रिपब्लिक डे पे बॉर्डर 2 देखने मिलेगी। फिर उसके बाद ईद में हमें रणवीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की लव एंड वॉर देखने मिलेगी, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। फिर उसके बाद दिवाली पे फाइनली हमें रामायण का पार्ट 1 देखने मिलेगा। और फिर उसके बाद क्रिसमस में हमें एक महाअवतार नाम की मूवी देखने मिलेगी, जिसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जहां पे इस हफ्ते की एक कंट्रोवर्सी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि शक्तिमान से आती है यानी कि मुकेश खन्ना के। तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक सॉन्ग रिलीज किया था जिसमें वो खुद शक्तिमान बन के आ रहे थे। तो कई लोगों ने स्पेकुलेट कर दिया, कई लोगों ने कह भी दिया कि वो खुद शक्तिमान बन के वापस से रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी मूवी सोनी के साथ कोलैबोरेशन में अनाउंस हुई थी उसमें वो नए शक्तिमान भी खुद ही बनेंगे, जिसको लेकर पब्लिक काफी डिसअपॉइंटमेंट थी। कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, जिसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट उन्होंने वापस से दे मारा। और पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा है भाई, मुझे तो खुद आधी चीजें पहले समझ में नहीं आई। जहां पे उनका सीधा सीधा कहना है कि वो नए शक्तिमान नहीं बनेंगे, स्टिल कास्टिंग अभी अंडर वे है, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया गया है कि शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए कौन सा एक्टर प्रेफरेबल रहेगा। जहां पे अब इसको लेके भाई क्या ही कहें, कुछ भी कंफर्म ही नहीं है, तो अभी कुछ कहना भी रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अभी के टाइम पे 90s का जो जमाना है वो नहीं है, ये अभी 20s का जमाना है। यहाँ पे लोगों ने कई सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लिया है, सुपरमैन क्या क्या पता नहीं हजारों चीज लोगों ने देख ली है। तो अब आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, एटलीस्ट उसका प्रेजेंटेशन अभी के टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा। जहां पे अब बढ़ते हैं भाई अगली खबर के ऊपर, जो आती है तुम्बाड़ के यूनिवर्स से। अब आई नो कई लोग सोचेंगे भैया अचानक से तुम्बाड़ का यूनिवर्स कहां गया। तो भाई ये इनिशियली काफी पहले ही प्लान हो गया था, लेकिन जब मूवी को यानी कि तुम्बाड़ को री रिलीज किया गया ना, तो इसको लेके फिर वापस से बातें उठना चालू हो गई। जहां पे ये मूवीज कंफर्म ही है, ये एक प्रॉपर यूनिवर्स तो नहीं बना रहे, लेकिन एक समथिंग फ्रेंचाइजी टाइप बना रहे हैं। जहां पे इसका जो अगला चैप्टर है उसका नाम कहा गया है पहाड़ पंगीरा करके, जिसका एक प्रॉपर अनाउंसमेंट मूवी के जो डायरेक्टर है यानी कि राही अनिल बर्वे, जिन्होंने तुम्बाड़ 1 यानी कि मेन जो तुम्बाड़ है वो बनाई थी, उसके एस्थेटिक्स वगैरह सब मोस्टली उनका ही काम था। तो वो जो मूवी के डायरेक्टर है वो इसे एक प्रॉपर ट्रियोलॉजी टाइप प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे उसको लेके उन्होंने एक ऑफिशियल पोस्ट भी यहाँ पे समथिंग डाली है। जहां पे इसी के साथ राही अनिल बर्वे से ही एक और खबर आती है, उन्होंने एकता कपूर के साथ कुछ तो समथिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके बाद इनके साथ भी इनकी कुछ टाई अप मूवीज आने वाली है। और उसी के साथ खबरें ये भी उठ रही थी कि रागिनी MMS 3 पे भी काम चालू होगा, जिसको लेके एक ऑफिशियल न्यूज ये भी आई थी कि भाई राही अनिल बर्वे और एकता कपूर वो अपनी मूवीज के ऊपर काम करेंगे और रागिनी MMS उनकी एक अलग मूवी रहेगी। तो ये दोनों ही मिक्सअप नहीं होने वाले, ये दोनों अलग अलग रहने वाले हैं। जहां पे उसी के बाद बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर, जो कि आती है हेरा फेरी से रिलेटेड, यानी कि हेरा फेरी 3 से रिलेटेड। जो ओरिजिनल कास्ट थी यानी कि ओजी ट्रियो था, अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी का, वो वापस से एक साथ देखा। तो शायद प्रोबेबली ये लोग कोई प्रोमो या समथिंग कुछ शूट करने वाले हैं, कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ रिवील नहीं हुआ है। प्रोबेबली हमें अगले हफ्ते में इससे रिलेटेड
रिलेटेड कुछ समथिंग देखने मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये हफ्ता अनाउंसमेंट से भरा पड़ा है भाई। जहां पे अब इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों के ऊपर बढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है विक्की कौशल की तरफ से, जहां पे इन्होंने यानी कि विक्की कौशल ने एक बहुत बड़ी पिक्चर साइन कर ली है जिसका नाम है महाअवतार, जो कि भगवान परशुराम जी के ऊपर निर्धारित है, जिसके ऊपर मैंने तुम्हें बताया था कि ये अगले साल 2026 में प्रोबेबली रिलीज हो सकती है। जहां पे इस मूवी के जो डायरेक्टर रहेंगे वो अमर कौशिक रहेंगे, और उसी के साथ साथ इस मूवी का एक प्रॉपर अनाउंसमेंट वीडियो भी हमारे सामने आके देखने मिलता है। एंड लिटरली यार, अगर इसे मोडॉक फिल्म्स वाले प्रॉपरली अमर कौशिक के साथ मिलकर बनाएंगे ना, तो ये मूवी एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, जहां पे इसका अनाउंसमेंट ही भाई इंटरनेट को हिला के रख दिया था इस हफ्ते। लेकिन फिर भी अगर तुम भगवान परशुराम के ऊपर कुछ बना रहे हो तो लिटरली तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि तुम कुछ बढ़िया करो, ना कि सिर्फ एक भगवान के नाम पे कैश ग्रैबिंग कंटेंट बनाओ। और अमर कौशिक यानी कि डायरेक्टर अमर कौशिक पे डेफिनेटली इतना तो भरोसा है कि वो कुछ बढ़िया जरूर करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें प्रभास की तरफ से भी कुछ अपडेट्स मिलती है। तो रिसेंटली पिछले हफ्ते एक प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई थी होम वाले फिल्म्स की तरफ से कि उन्होंने प्रभास को आने वाले 3 सालों के लिए साइन अप कर लिया है अपनी कुछ बड़ी मूवीज के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले मूवी आती है सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व। लेकिन अगली मूवी क्या हो सकती है, जिसको लेके कई सारे रूमर्स उठे, कई सारी बातें उठी कि भाई ये मूवी होगी प्रशांत वर्मा के साथ होगी या लोकेश कनगराज के साथ होगी। लेकिन शायद से हमें उस मूवी का एक प्रॉपर फर्स्ट ग्लिम्स समथिंग कुछ मिलने वाला है, यानी कि प्रोबेबली फर्स्ट लुक ही समथिंग मिल जाए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही के दिन पे हमें होम वाले फिल्म्स की तरफ से ये एक पोस्टर समथिंग देखने मिला, जिसके अंदर हमें एक भालू का या शायद से एक शेर का हाथ दिख रहा है, जिसको लेके कई लोगों ने स्पेकुलेट कर लिया कि ये प्रोबेबली भगवान नरसिम्हा की कहानी को पोर्ट्रे करेंगे। यानी कि ये होम वाले फिल्म्स की तरफ से आया था, तो कई लोगों ने सोच लिया कि ये प्रभास के साथ जो अगली पिक्चर होगी उसके साथ हो सकता है, जिसका एक प्रॉपर अनाउंसमेंट हमें देखने मिलने वाला है आज दोपहर में, जहां पे प्रॉपर टाइमिंग यहाँ पे दी गई है। तो उस टाइम पे प्रॉपरली रेडी रहना, देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। जहां पे इसी हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि आती है पुष्पा 2 दी रूल की तरफ से। तो इस मूवी का एक प्रॉपर एकदम बड़े अनाउंसमेंट के साथ, एकदम मैसिव अनाउंसमेंट के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ पटना में इसे रिलीज किया जाएगा। इसका एक प्रॉपर ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, जो कि शाम 5 बजे पटना में दिखाया जाएगा, और फिर उसके बाद उसे डिजिटली यानी कि यूट्यूब वगैरह इन सब जगहों पे 6:03 पे अपलोड कर दिया जाएगा। एंड लिटरली भाई इस मूवी के लिए जेन्युइन हाइप है, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। जहाँ पे ये थी इस हफ्ते की सारी खबरें जो मैंने तुम्हारे सामने लाके परोस दी हैं। अब इसे कैसे देखना है कैसे नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, जिसके ऊपर तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि भाई तुम्हें कैसा लगा। और उसी के साथ साथ ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय।